नमस्कार, उत्तराखंड की खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ मनोराज सक्सेना। देहरादून से खबर है, जहां पर मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने शोक संदेश जारी किया है। दरअसल विधायक सुरेंद्र सिंह जीना का निधन हो गया है कोरोना के चलते, और ऐसे समय में शोक संदेश जारी कर अपनी बात मुख्यमंत्री ने रखी। कहा कि राज्य ने एक ऊर्जावान और दूरदर्शी नेता को खो दिया है। सीएम उनकी गणना हमेशा सक्रिय रहने वाले विधायकों में करेंगे। दिवंगत आत्मा की शांति की प्रार्थना मुख्यमंत्री ने की है। आपको बता दें कि सुरेंद्र सिंह जीना का निधन हो गया है। वो कोरोना से संक्रमित थे, दिल्ली में उनका इलाज चल रहा था। जाहिर तौर पर दुखद खबर राजनीतिक गलियारे से, और ऐसे में शोक की लहर पूरे राज्य में है। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने इस मौके पर दुख जताया है और परिवार को सांत्वना व्यक्त की है। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कहा कि राज्य ने एक जुझारू नेता और हमेशा सेवा में अग्रणी रहने वाले नेता को खो दिया है। पिछले दिनों विधायक की पत्नी का भी निधन हो गया था। युवा विधायक सुरेंद्र सिंह जीना का कोरोना से निधन हो गया है, और ऐसे में पूरे राजनीतिक गलियारे में शोक की लहर है। लगातार तमाम राजनेता शोक संदेश व्यक्त कर रहे हैं। सर गंगाराम अस्पताल में इलाज चल रहा था दिल्ली में, जहां उनका निधन हो गया। सल्ट निर्वाचन क्षेत्र से विधायक थे सुरेंद्र सिंह जीना, और दुखद यह है कि पिछले दिनों उनकी पत्नी का भी निधन हो गया था। अब कोरोना से संक्रमित सुरेंद्र सिंह जीना का भी निधन हो गया है। सल्ट विधायक सुरेंद्र सिंह के निधन पर प्रदेश में शोक की लहर है। विधानसभा के अध्यक्ष प्रेमचंद अग्रवाल ने भी शोक जाहिर किया है। कहा कि समाज सेवा में अग्रणी रहने वाले हमने एक धरोहर को खो दिया है। स्पीकर अग्रवाल ने कहा कि कई दिनों से सुरेंद्र सिंह जीना बीमार चल रहे थे। दिवंगत आत्मा की शांति के लिए हम प्रार्थना करते हैं। विधानसभा के अध्यक्ष प्रेमचंद अग्रवाल ने भी गहरा शोक जताया है सुरेंद्र सिंह जीना के निधन पर। आपको बता दें कि सुरेंद्र सिंह जीना जो कि सल्ट से विधायक थे, कोरोना से कुछ वक्त पहले वो संक्रमित हो गए थे। गंगाराम हॉस्पिटल में दिल्ली में उनका इलाज चल रहा था, लेकिन उन्हें नहीं बचाया जा सका। उनके निधन पर राज्य में शोक की लहर है। तमाम राजनेता अपना शोक संदेश जारी कर परिवार को के लिए सांत्वना व्यक्त कर रहे हैं। और इसी कड़ी में प्रेमचंद अग्रवाल विधानसभा अध्यक्ष शोक संदेश जारी करते हुए कह रहे हैं कि सुरेंद्र सिंह जीना के रूप में उन्होंने एक धरोहर को खो दिया है। एक ऐसे नेता जो हमेशा अपनी जनता की सेवा में तत्पर रहते थे। दिन हो या रात अपने क्षेत्र की जनता से वो मिलने के लिए हमेशा तैयार रहते थे। युवा नेता थे सुरेंद्र सिंह जीना, और जैसा कि कोरोना जो बीमारी है जाहिर तौर पर कई लोगों के अपनों को लील चुकी है। इसके साथ ही कई वीआईपीज, चाहे यूपी के मंत्री रहे हों या फिर विधायक रहे हों उत्तराखंड के, उनके सिलसिला जाने का थम नहीं रहा। देखिए, हम सबके बहुत ही प्रिय विधायक सुरेंद्र सिंह जीना की मृत्यु का समाचार जैसे हम सबने सुना, तो वास्तव में ये हमारे लिए और पूरे उत्तराखंड के लिए बहुत बड़ी क्षति है। और मेरे लिए तो वास्तव में ये व्यक्तिगत क्षति भी है, क्योंकि सब जानते हैं मेरे भाई सुरेंद्र सिंह जीना से बहुत मधुर संबंध थे, और हर तरह के हम लोग उनसे आपस में मिलकर मजाक भी करते थे, बातचीत भी करते थे। वो हंसता हुआ चेहरा अब हमारे बीच से चला गया, और जिस प्रकार से अपने क्षेत्र की वो चिंता करते थे, क्षेत्रवासियों की समस्याओं के लिए वो लगातार विधानसभा में मुखर होकर सवाल उठाते थे, प्रश्न करते थे, तर्क वितर्क करते थे।
और आज जब मैं अध्यक्ष विधानसभा जब मैं बना और उसके बाद मैंने देखा है भाई सुरेंद्र सिंह जीना को भी कि जिस प्रकार से वो अपने क्षेत्र की समस्याओं को उठाते हुए, चाहे वो वंचित समाज होगा, चाहे वो गरीब समाज होगा, चाहे वो हमारा उस क्षेत्र का कोई भी व्यक्ति होगा, उसके लिए बड़ा प्रखर होके वो विषय को उठाते थे। और मैं तो ये भी कह सकता हूँ संसदीय का विधायी का बहुत ज्ञान भी उस व्यक्ति को था। इस छोटी सी उम्र में जिस प्रकार से मैंने देखा उनके बोलने का अंदाज, जो विधानसभा में एक उच्च कोटि का जो वो बातचीत रखते थे, तो वास्तव में वो आज हमारे बीच से वो व्यक्तित्व हमारे बीच से चला गया। मैं तो कभी कभी याद करता हूँ कि जब हम लोग आपस में मजाक करते थे तो वो हमेशा हंसते हुए वो उसका जवाब देते थे। और अभी अध्यक्ष विधानसभा की पीठ पे बैठने के बाद भी मेरी उनसे मजाक उसी प्रकार से रहती थी। और आपको ज्ञान होगा कि वहाँ या तो मैं उसको हंसते हुए टोकता था या आंखों आंखों में उस समय टोकता था, और वो उसी प्रकार उसका हंसने का अंदाज, उसी प्रकार बात करने का तरीका। खबरों में आगे बढ़ते हैं। आम आदमी पार्टी ने उत्तराखंड प्रदेश कार्यकारिणी घोषित कर दी है। कार्यकारिणी में 5 उपाध्यक्ष, 1 कोषाध्यक्ष और 18 प्रवक्ता रखे गए हैं। अमित रावत को आम आदमी पार्टी का मीडिया प्रभारी बनाया गया है। अमित रावत युवा मोर्चा अध्यक्ष, बुद्धिजीवी प्रकोष्ठ अध्यक्ष भी बनाए गए हैं। महासचिव 27 जिला कोऑर्डिनेटर और सेक्टर प्रभारी बनाए गए हैं। बीजेपी कांग्रेस के मुकाबले में आम आदमी पार्टी की कार्यकारिणी काफी छोटी है। प्रभारी दिनेश मोहनिया, अध्यक्ष एसएस कले ने ये सूची जारी की है। प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि बहुत सोच विचार कर कार्यकारिणी का विस्तार किया जा रहा है। हमने प्रदेश में 5 उपाध्यक्ष रखे, अलग अलग सभी वर्गों को ध्यान में रखते हुए उसको रखा है और जिले की कार्यकारिणी घोषित करी है। और प्रदेश में प्रवक्ता की एक हर जिले के में उसको ध्यान में रखते हुए हर जिला से प्रवक्ता लिया है, ताकि कि मीडिया चैनलों से और मीडिया में कहीं भी बयान देना, कुछ भी देना, उसके लिए उन लोगों को घोषित कर दिया गया है। और उसके बाद हमने जिला कोऑर्डिनेटर तैयार करे। हर मतलब 2-3 विधानसभा का एक कोऑर्डिनेटर होगा, वो संगठन को आगे बढ़ाएगा। जिले 11 ही रखे आपने, टिहरी और चमोली छोड़ा हुआ है, क्या वजह है? थोड़ा सा वहाँ के जो नाम है अभी फिल्टर नहीं हो पाए, क्योंकि आपको अभी प्रभारी जी ने बताया CCC वाला फार्मूला है। जब किसी की पूरी जांच सब कुछ परख नहीं लिया जाता, उसको घोषित करना भी नहीं होगा। थोड़ा सा ये दिवाली का टाइम था और सभी चाहते थे दिवाली टाइम पे वो 2 जिलों की अभी सूची हमारे पास। खबरों में आगे बढ़ते हैं। काशीपुर में दिए बनाने वाले कारीगरों को इन दिनों परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। कारीगरों का कहना है कि पहले जहां दीपावली पर्व आते ही उनके चेहरों पर रौनक आ जाती थी, तो वहीं अब मिट्टी से बने सामान की बिक्री नाम मात्र की रह गई है। कारोबार पूरी तरह से ठप होने के कगार पर पहुंच चुका है। वहीं अब बाजार में आधुनिक सामान आ जाने की वजह से इसकी मांग दम तोड़ रही है। कारोबार में तो जान ही नहीं है अब जो पहले थी। अब तो परेशान है इस काम में। पहले हमारे बड़े बूढ़े भी, सास ससुर भी काम यही करते थे, और अब हमारी वो बदली, पीढ़ी बदली, तो हम भी यही करते हैं। उम्र घुसड़ गई काम करते करते, मगर अब गुजारा भी नहीं हो पा रहा। पहले तो इसी काम में गुजारा करते थे, दुख तकलीफ भी, ब्याह शादी भी सब करते थे, और अब तो खाना पूरी भी नहीं हो रही। कैसे पल जाएंगे बच्चे? माल जो आ रहा है चाइना का, इसने ठप कर दिया काम हमारा। जो माल आ रहा है स्टील का या चाइना का, इसने काम जो है ठप कर दिया। पहले मिट्टी का बर्तन ही चलता था, हर ब्याह में, शादियों में, सब में मिट्टी के बर्तन चलता था, और मिट्टी के बर्तन में खाते पीते थे। अब कोई इस्तेमाल नहीं करना चाहता। बिहार में एनडीए को बहुमत मिलने पर बीजेपी के कार्यकर्ताओं में जबरदस्त उत्साह है। हरिद्वार के लक्सर में भी एक दूसरे को मिठाई बांटकर इसका जश्न मनाया गया। नगर पालिका परिषद के अध्यक्ष अम्बरीश गर्ग और तमाम बीजेपी के सभासदों ने एक दूसरे को मिठाई खिलाते हुए शुभकामनाएं दी। साथ ही उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के साथ 11 राज्यों में हुए उपचुनावों पर बीजेपी की बेहतरीन जीत को लेकर भी खुशी मनाई गई। ये जो बिहार की जीत है
मैं समझता हूँ कि जो नरेंद्र मोदी जी का एक ही नारा है, सबका साथ, सबका विश्वास और सबका विकास। मैं वो लोगों ने इस पर ध्यान दिया है और विकास को वोट मिली है। और मैं समझता हूँ कि आज एक बिहारी नहीं, पूरे देश में इस बात का बड़ा ही खुशी का माहौल है। और दीपावली के शुभ अवसर पर मैं यही कहूँगा, क्योंकि एक तोहफा मिला है और सब ने इसको बड़े ही ध्यान से समझते हुए, क्योंकि बिहार में हमारी सरकार बनी है तो आगे बंगाल का भी हमारा पूरा आज से हम ये मानते हैं कि हम बंगाल को भी हमें मिलेगा। और जितने भी उपचुनाव हुए हैं उनमें भी ज़्यादातर क्या, मैं तो समझता हूँ कि 80% वोटिंग के हमारे विधायक जो हैं वो। तो ये आप हरिद्वार का नजारा देख रहे थे। पहाड़ों की रानी मसूरी में भी कुछ ऐसा ही नजारा है। वहां पर भी बीजेपी कार्यकर्ता बिहार में एनडीए की सरकार बनने पर गदगद हैं। जश्न का माहौल अभी तक बना हुआ है। एनडीए आपको बता दें कि जिस तरह से परफॉर्मेंस बिहार में करके दिखाया है, इस तरह की उम्मीद बीजेपी के लोगों को, नीतीश को भी नहीं थी। और जाहिर तौर पर बीजेपी का बिहार के इतिहास में अब तक का सबसे अच्छा प्रदर्शन रहा है। न सिर्फ बिहार में बल्कि उत्तर प्रदेश में भी उपचुनाव हुए, मध्य प्रदेश में, कर्नाटक में, तेलंगाना में, गुजरात में जिस तरह का बेहतरीन प्रदर्शन बीजेपी ने करके दिखाया है, उसी को लेकर तमाम कार्यकर्ता 2 दिन से जश्न में डूबे हुए हैं। गणेश जोशी बीजेपी के विधायक, आप देख सकते हैं उनके नेतृत्व में मसूरी के गांधी चौक में तमाम कार्यकर्ता इकट्ठा हुए, ढोल नगाड़े बजाए गए, जमकर नाच गाना हुआ। इस मौके पर बीजेपी विधायक गणेश जोशी ने खुद को कहा कि हम इसी तरह के नेता और इसी तरीके के विधायक, सांसद चुनकर लेकर आते हैं जो लगातार जनसेवा में तत्पर रहते हैं। नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में बिहार के चुनाव में, कई राज्यों के उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी की जीत इस बात का द्योतक है कि आज देश नरेंद्र मोदी जी के पीछे खड़ा है, भारतीय जनता पार्टी के पीछे खड़ा है। बिहार के अंदर एग्जिट पोल जो है झूठे साबित हो गए। कोई भी एग्जिट पोल ये नहीं दिखा रहा था कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी, लेकिन मोदी जी का जादू बरकरार है और उस जादू के बल पर, जनता के विश्वास के बल पर, समर्थन के बल पर एक बार फिर पूर्ण बहुमत की सरकार बिहार के अंदर भारतीय जनता पार्टी एनडीए की बनी है। अगली खबर मसूरी से ही है, जहां पर अशासकीय विद्यालयों के शिक्षकों ने धरना प्रदर्शन किया। उत्तराखंड माध्यमिक शिक्षक संघ के बैनर तले ये धरना प्रदर्शन शिक्षकों की तरफ से किया गया है। विद्यालय में कार्य का बहिष्कार भी किया गया। त्योहारी सीजन में 2 महीने से दरअसल वेतन नहीं मिला है और इसीलिए ये शिक्षक परेशान हैं। शिक्षकों ने सरकार पर उनके साथ भेदभाव का आरोप लगाया और कहा कि जब तक उन्हें वेतन नहीं मिलता तब तक कार्य बहिष्कार जारी रहेगा। छोड़ दो, छोड़ दो, हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो, वेतन हमें समय पे दो, समय पे दो, समय पे दो। अगली खबर लालकुआ से है, जहां पर जमीनी विवाद को लेकर खूनी संघर्ष का मामला सामने आया है। आपसी विवाद को लेकर 2 पक्ष में आपस में घूसे चले, लाठी डंडे चले। दोनों पक्षों ने पुलिस से न्याय की गुहार लगाई। बिंदु खत्ता क्षेत्र के पूर्वी गोड़क नाला का ये पूरा मामला है, जहां पर पुलिस ने गंभीर धाराओं में अब मुकदमा दर्ज कर लिया है। बाहर से आए थे 4-5 लौंडे मोटे और 3 बाप भरत और लक्ष्मण है, वो मास्टर है, बलवीर मास्टर है, उसका नाम लक्ष्मण सिंह और भरत सिंह। झगड़ा किस विवाद को लेके हुआ? पिल्लर लेके हमारे उखाड़ के जिठानी के उनको मार रहे थे वहाँ पे, फिर मैं गई छुड़ाने। थाने में इतनी महिलाएं क्यों बैठी हैं आप लोग? हमें न्याय नहीं मिल रहा है इसलिए बैठे हैं। कल भी आप लोग आए थे मुकदमे, जो धाराएं लगी हैं वो कम है। कल भगा दिया था, हमको भगा दिया। हम आए तो हमको घर यहाँ से भगा। उन्होंने पिलर उखाड़ा था। ये मेरी मामी जी हैं, ये गई थी, उनसे समझाने गई थी कि ये कहने गई थी कि आप ये क्यों कर रहे हो, आप ऐसा मत करो, ऊपर नीचे है फिर नीचे टपक जाएगा। वो नीचे से खोद रहे थे, बस उतनी सी बात के ऊपर उन्होंने इनको बेइज्जती करने पे, बलात्कार करने पे उलट पड़ा आ गए थे। वो लोग कपड़े उतारने लग गए थे। वो कम से कम 5-6 जने थे, 3 लड़कियां थी उनकी, 2 लड़के थे, एक बाप था और 2 और थे उनके, वो कोई और 2 लड़के और थे।
थाने में क्यों हंगामा काट रहे हैं आप लोग अभी? थाने में हंगामा खा रहे हैं सर, कोई न्याय नहीं मिला है। पुलिस प्रशासन हमारे लिए। चमोली का रुख करते हैं, जहां पर त्योहारों का सीजन शुरू होते ही बाजारों में रौनक बढ़ गई है। इन दिनों बाजारों में त्योहारों की धूम है। बाजारों में चहल पहल बढ़ने से व्यापारी भी खासे उत्साहित नजर आ रहे हैं। कल धनतेरस, आपको बता दें कि त्योहार कई जगह मनाया जाएगा। आज भी धनतेरस का त्योहार मनाया जा रहा है और ऐसे में बाजारों में खासी रौनक है। व्यापारियों को उम्मीद है कि लॉकडाउन के बाद त्योहारी सीजन में व्यापार फिर से चल पड़ेगा। चमोली में त्योहारों के कारण बाजारों में रौनक लौट आई है। कुछ लगता है कि अब कोरोना का थोड़ी माहौल जरा हल्का हो चुका है और लगता है कि दिवाली कुछ ठीक रहेगी, धनतेरस का त्यौहार अच्छा रहेगा। काफ़ी उम्मीद है हम लोगों को। पूरी बाज़ार में चहल पहल दिख रही है। आज से कुछ दिन पहले भी बाजार की स्थिति बहुत ठीक थी और कल का और परसों का जो धनतेरस का त्यौहार है, तो इस त्यौहार का ऐसा लगता है कि अब बाजार की स्थिति सामान्य हो गई है और लोग मार्केट में आके सामान की खरीदारी कर रहे हैं। तो अभी मुझे लगता है बाजार सामान्य रहेगा। मसूरी में तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला, जहां पर 3 लोगों की इस हादसे में मौत हो गई है। देहरादून मसूरी मार्ग पर हाथीपांव के पास भीषण सड़क हादसा हुआ। तेज रफ्तार कार अनियंत्रित होकर सड़क के नीचे जा गिरी। 3 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, वहीं 3 लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं। पुलिस ने घायलों को रेस्क्यू कर अस्पताल में भर्ती कराया है। जन्मदिन मनाकर घर वापस लौट रहे थे सभी कार सवार युवक, इस दौरान ये दर्दनाक हादसा हो गया। लड़के हैं, आंचल डेयरी में काम करते हैं देहरादून में। ये कल रात आए थे जॉर्ज एवरेस्ट में। तो कोई ये बता रहे हैं कि इनमें से किसी एक लड़के का बर्थडे था, तो उसमें ये आए थे। तो मुझे लग रहा है शराब पिए थे। उसमें से एक लड़का जो है, जो बच्चा है, वो थोड़ा नशे की हालत में भी दिख रहा है। ये वापसी में जब आ रहे थे तो गाड़ी अनियंत्रित होकर नीचे ऊपर रोड से नीचे वाली कच्ची रोड पे गिर गई। ये उल्टी गिरी है, जिस कारण ये 3 लड़कों की 5 बजे के आसपास में पता चला हमें कि आवाज़ आ रही थी, रोने की आवाज़, चिड़ा बटी जैसे। फिर हम आए यहाँ पे, देखा हमने गाड़ी पलटी हुई, लाइट जगी हुई थी गाड़ी की। फिर हम यहाँ पे आए, फिर हमने गांव में फ़ोन किया भीम सिंह रावत जी को, फिर उन्होंने नाग मंदिर करा फ़ोन। तो क्या था उस मंजर जब गाड़ी आपने देखी, तो कितने लोग इसके अंदर थे? उसमें तो बहुत सारे लग रहे थे, तो ऐसे लग रहे जैसे 10-15 होंगे इकट्ठे पड़े हुए। फिर हमने एक आदमी यहाँ पे पड़ा हुआ था, उससे पूछा मैंने क्या हो गया कि गाड़ी पलट गई बाइक की। फिर हम यहाँ से ऊपर गए, फ़ोन करा। और अब आपको ऋषिकेश ले चलते हैं, जहां पर नागरिकों ने जिला विकास प्राधिकरण के खिलाफ रैली निकाली। हमकेश्वर क्षेत्र के तहसील परिसर में नारेबाजी की गई। एसडीएम को मुख्यमंत्री के नाम एक ज्ञापन भी इन लोगों ने सौंपा है। जिला विकास प्राधिकरण को निरस्त करने की इसमें मांग की गई है। इसके साथ ही मांग पूरी नहीं होने पर उग्र आंदोलन की चेतावनी भी लोगों ने दी। जिला विकास प्राधिकरण पर ग्रामीणों के उत्पीड़न का दरअसल ये लोग आरोप लगा रहे हैं। नक्शे पास न करने का नागरिकों ने प्राधिकरण पर आरोप लगाया है। जिला विकास प्राधिकरण पूरे उत्तराखंड प्रदेश में सरकार के द्वारा 2017 में लागू कर दिया गया। ये सीधा जनता को प्रताड़ित करने वाला ये कानून बनाया है सरकार ने। जनता बहुत इस कानून की मार झेल रही है। आज जो है सारा तंत्र, जो अधिकारी तंत्र है, विभागीय तंत्र है, वो पूरी तरीके से जनता को प्रताड़ित कर रहा है। इस परिप्रेक्ष्य में आज ये धरना प्रदर्शन हुआ और सरकार को जगाने का काम किया। कल का जो वक्तव्य माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा गैरसैंण में दिया गया कि इस पे सरलीकरण किया जाएगा, इस पे शीतलता लाई जाएगी, ये सीधा जनता को भ्रमित करने वाला